हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ महफिशा अंजुम, आपकी अपनी साइकोलॉजिस्ट एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आईक्यू एंड ईक्यू। आईक्यू जैसा कि आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा, आईक्यू मीन्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इंटेलिजेंट क्वेश्चन का मतलब होता है हम कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, हम कितने समझदार हैं। जिन लोगों का इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि आईक्यू बहुत ज़्यादा होता है, वो चीज़ों को जल्दी सीखते हैं, उनकी लर्निंग पावर ज़्यादा होती है, उनके लर्निंग स्किल्स की ग्रास्पिंग पावर बहुत फास्ट होती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे साइंटिस्ट आइंस्टाइन थे, उनका जो आईक्यू था आज तक के रिकॉर्ड में वो सबसे ज़्यादा मेजर हुआ है। हालांकि ऐसे और भी कई अलग अलग देशों में ऐसे बच्चे हुए हैं जिनका आईक्यू आइंस्टाइन के जितना मिला है। इसीलिए उन बच्चों ने 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में अपनी MBBS करी या वो PhD के लिए आगे तैयार हुए। दैट मीन्स आपका आईक्यू जितना अच्छा होता है, आपकी लर्निंग पावर उतनी ज़्यादा फास्ट होती है और आप चीज़ों को जल्दी सीख पाते हैं और आपकी लर्निंग फास्ट होने लगती है और आप जल्दी जल्दी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आईक्यू जो हमारा होता है वो फिक्स होता है। हमें बाय बर्थ आईक्यू जितना मिलता है हम उतना ही सीख पाते हैं। आपने सुना होगा जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू लोअर होता है, तो वो एक ही क्लास को बार बार रिपीट करते हैं, या फिर अगर आईक्यू लेवल आपका एक एवरेज या बॉर्डर लाइन पे है, एवरेज लाइन से भी नीचे है, तो फिर ऐसे बच्चे MR कैटेगरी में आते हैं। तो आईक्यू हमारा लर्निंग स्किल्स और हमारी ग्रास्पिंग एबिलिटी को डिसाइड करता है। बट नाउ आई एम कमिंग टू ईक्यू। ईक्यू मीन्स इमोशनल क्वेश्चन। जिन लोगों का इमोशनल क्वेश्चन हायर होता है वो लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर लेते हैं और वो सफरिंग्स होते हुए भी सफ़र नहीं करते। एज कंपैरेटिवली जिन लोगों का ईक्यू लो होता है वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? जो आईक्यू जिन लोगों का ईक्यू हायर होता है उन्हें कोपिंग स्ट्रैटेजीज आती हैं। अब जिन लोगों का ईक्यू बाय बर्थ ही अच्छा होता है वो तो लाइफ में हमेशा अच्छा करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, आईक्यू आपका फिक्स होता है तो आप आईक्यू को चेंज नहीं कर सकते। आपको बाय बर्थ जितना इंटेलिजेंस मिला है आप उसी के अकॉर्डिंग लाइफ में आगे बढ़ेंगे। बट एट द सेम टाइम हैविंग सेड दैट, इमोशनल क्वेश्चन जो होता है ईक्यू होता है, ऑन द अदर हैंड वो अगर आपका लोअर भी है वो आप फॉर्चुनेटली उसे इंक्रीज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आईक्यू की तरह ईक्यू इज़ नॉट दैट थिंग जो कि फिक्स रह सके। ईक्यू हम लाइफ लॉन्ग सीखते भी हैं और कोपिंग स्ट्रैटेजीज हम चीज़ें झेल झेल के भी सीखते हैं। बट अगर हम ईक्यू स्पेशली सीखें, उसकी क्लासेस लें, ईक्यू की लर्निंग क्लासेस लें, और ज़रूरी नहीं हम वेट करेंगे कोई प्रॉब्लम आए तो हम तभी सीखेंगे, लेकिन हम पहले से ही इमोशनल क्वेश्चन पे ध्यान दें और अपने इमोशंस की केयर करें तो आगे आने वाली लाइफ प्रॉब्लम्स हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाती हैं उनको फेस करना। सो टुडे आई वांट टू टेल यू कि ईक्यू में किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर आपका ईक्यू लोअर है। फॉर इंस्टेंस हम एक एग्जांपल लेते हैं। कल आपका एग्ज़ाम है और वो एग्ज़ाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज़ योर करियर डिसाइडिंग एग्ज़ाम। एट द सेम टाइम आपकी कोई आज ही रात को कोई ऐसी चीज़ हो जाती है विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और अब आप एकदम से यहाँ पे एंजाइटी जनरेट होगी डेफिनेटली, और आप सारा अपना फोकस जो पहले पढ़ाई में लगा रहे थे अब वो सारा फोकस आप उस चीज़ को ढूंढने में लगा रहे हैं। सडनली आपके इमोशंस डिस्टर्ब हुए और आपका फोकस चेंज हुआ। यहाँ पे आपको जो टाइम अपने पढ़ने के लिए लगाना था अब आप उस चीज़ की टेंशन में लगा रहे हैं कि वो चीज़ आखिर गई तो गई कहाँ। आपको ये भी नहीं पता वो घर में खोई है या बाहर खोई है, लेकिन वो क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप उसे सर्च करते रहेंगे। बट अभी जो आपको टाइम पढ़ने में लगाना चाहिए वो वेस्ट हो रहा है। तो जिन लोगों का ईक्यू हायर होगा वो ऐसा सोचेंगे कि अगर यार चीज़ खो गई तो खो गई, ठीक है, कुछ महंगी थी, इंपॉर्टेंट थी मे बी, और मोबाइल फ़ोन उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी,
तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। आजकल टेक्नोलॉजी हायर है जिससे चीज़ें को आप रिवर्ट बैक कर सकते हैं, वापस मिल सकती हैं आपको। अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं। आपको इनफैक्ट अपना सिम कार्ड भी दोबारा मिल जाता है, अपना नंबर भी नया मिल जाता है। लेकिन हाँ, आपको ये टेंशन होती है कि अगर हमारा फ़ोन सच में चोरी हो गया है, खो गया है, तो फिर वो हमें शायद मिले या ना भी मिले। बट आपका जो कल एग्ज़ाम है, जो आपका करियर एग्ज़ाम है, जो आपका करियर डिसाइड करने वाला है, वो लाइफ टाइम अचीवमेंट चीज़ है। उसको छोड़ के अगर आप अपनी एनर्जी फ़ोन में लगा रहे हैं, जिसका ये भी नहीं पता कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपके दो लॉस हैं। लॉस नंबर 1, फ़ोन मिल भी जाता है तो भी आपका एग्ज़ाम कल आप अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, या हो सकता है आपको टेंशन एंजाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप उसे छोड़ भी दें। तो जिन लोगों का EQ लोअर होता है वो इस तरीके से सोचते हैं, और जिनका EQ हायर होता है वो ऐसे सोचते हैं कि इट्स ओके, अभी टेंशन तो हो रही है, ठीक है मेरा फ़ोन तक हो गया है, लेकिन आई विल वर्क ऑन इट। या फिर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बोल सकते हैं कि प्लीज़ थोड़ा सर्च करो, या आप उन्हें लगा दें अभी मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो कल मुझे एग्ज़ाम देना ही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखेंगे कल एग्ज़ाम के बाद मैं इस टेंशन को लूँगा, अभी मैं इस टेंशन को बिल्कुल यहाँ पे आई एम लीविंग इट हियर। तो इस तरह की जो सोच होती है वो उन लोगों की होती है जिनका EQ हायर होता है। तो इस तरह की सोच रखना ही अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। इस तरह की सोच को डेवलप करना पड़ता है। कुछ लोग बहुत ही गिफ्टेड होते हैं जिनको इस तरह की सोच बाय बर्थ ही होती है, वो ऑटोमेटिकली ऐसा सोचते हैं। लेकिन अगर आपकी ऐसी सोच नहीं है तो हम इन सब चीज़ों को, कोपिंग स्ट्रैटेजीज को सीख भी सकते हैं। सो दैट इज़ द गुड न्यूज़ कि अगर आपका EQ लो है तो आप उसे हायर भी कर सकते हैं। एक चीज़ और है, जो भी मैंने आपको डिफरेंस बताया IQ और EQ में, इसमें दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर आपका IQ एवरेज हो तो भी आप लाइफ में ठीक ठाक कर लेंगे, लेकिन अगर आपका EQ लोअर हो या एवरेज हो तो आप लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि लाइफ में इतनी प्रॉब्लम सबके आती हैं और वो चीज़ें आपको रोकती हैं, आपके एंजाइटी, आपके इमोशंस को डिस्टर्ब करके आगे बढ़ने नहीं देती, एंड इट क्रिएट्स मेंटल डिस्टर्बेंस एंड ऑल्सो मेंटल डिसऑर्डर्स। तो ऐसा है, फैक्ट भी है और ऐसा माना जाता भी है और ऐसा देखा भी गया। आप अपनी लाइफ में भी देख सकते हैं कि अगर आपका IQ ठीक ठाक है, नॉर्मल है, और उसमें आप अपना EQ अच्छा कर लें, तो देयर इज ऑलवेज 100% चांसेस कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। उस नॉर्मल IQ के साथ भी आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं। बट अलास जिनका EQ कम होता है वो ऐसा सोचते हैं कि वो मनी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। वो अपनी स्किल्स, डेडिकेशंस, अपनी मेंटल एनर्जी को, अगर आप एग्ज़ाम, वही मैं एग्जांपल लूँ, वो अपना एग्ज़ाम छोड़ने के लिए तैयार है क्योंकि उसका फ़ोन नहीं मिलता, तो जो महीनों से उसने तैयारी करी थी एग्ज़ाम की, वो एक पल में छोड़ने के लिए तैयार है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो अपनी इमोशनल डिस्टर्बेंस को कोप अप नहीं कर पा रहा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप देखें कि आपका मटेरियलिस्टिक लॉस हुआ है तो वो आप दोबारा से रीगेन कर सकते हैं, आप उसको दोबारा से कमा सकते हैं। अगर आप हैं तो आप कुछ भी दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो महीनों की डेडिकेशन थी, वो एग्ज़ाम में भी आपका साल के बाद आएगा या 6 महीने के बाद रिपीट होगा, तो आप उसको आगे के लिए डिले कर रहे हैं, आप अपनी सक्सेस को, अपनी अचीवमेंट को आगे डिले कर रहे हैं। तो जिन लोगों का EQ लो होता है, दे आर वेरी बैड एंड पुअर डिसीजन टेकर, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहती है और गलत डिसीजन लेने की वजह से वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते और ज़्यादा सफ़र करते हैं कंपैरेटिवली दोज पीपल जिनका EQ अच्छा होता है। तो IQ इज़ अ फिक्स थिंग, और आप अपने IQ के हिसाब से, IQ इज़ नॉट एवरीथिंग। आपका इंटरेस्ट जिसमें, आपका जिसमें एप्टीट्यूड है, जिसमें आपको बाय बर्थ गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, जो एबिलिटी है, आप उस पर काम करें। वो भी एक इंटेलिजेंस है जहाँ पे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बट यू कैन नॉट इग्नोर योर EQ। जब तक आप अपना अच्छा नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के सिचुएशन में नहीं रहेंगे। इफ़ यू वांट टू रियली सक्सेस इन योर लाइफ, सो प्लीज़ मैनेज योर EQ। इसके बाद मैं बहुत सारी वीडियोस और लाऊंगी जिसमें मैं आपको कोपिंग स्ट्रैटेजी सिखाऊंगी, दैट हाउ कैन यू रेज योर
EQ, आप अपने EQ को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, बिकॉज EQ इमोशनल क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग in our body, in our life, in our whole career, in our achievements, in everything. EQ, if your EQ is good, then you can face any problem very easily and smooth. Thank you so much.